राधा स्वामी। देखो, आज मैं एक सत्संग आपको दे रहा हूँ जो केवल गृहस्थियों के लिए है, और दूसरी बात उनके लिए है जो गुरु पर विश्वास करते हैं। तीसरी बात, विश्वास वो कर सकता है जिस पर गुरु की दया हो, दूसरा विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दाता ने हुक्म किया हुआ है कि ऐ बच्चों, ये विश्वास कर लो, ये उनकी लाइनें मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ अब तक हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ। पहली बात, जो कुछ भी अब तक हुआ तुम्हारे भले के लिए हुआ, बुरा नहीं हुआ। जो हो रहा है वो भी आपके भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी आपके भले के लिए होगा। अगर ये विश्वास हो जाए तो कोई चिंता नहीं। क्या कहा मैंने, इस बात को पकड़ो, इसमें बड़ा वजन है। ये मेरे सतगुरु की शिक्षा का निचोड़ है कि जो भी हो रहा है उसमें हमारा कोई बुरा नहीं होगा। और जब ये पक्का हो गया कि जो होगा वो भी भला ही होगा, तो बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम ख्याल करोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही बनेगा। जब हमें विश्वास हो गया कि वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा, तो फिर चिंता किस बात की। कबीर साहब का शब्द आज निकालो, अरे मन धीरज काहे न करे। ये शब्द पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन आज जो कुछ कहना वो डिफरेंट है, क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव बढ़ रहा है ना। ज़िंदगी का हर दिन अनुभव बढ़ता है। जब तुम कोई चिंतन करने बैठते हो, जब तुम कोई विचार करने बैठते हो, गुरु की शिक्षा पर चलने की कोशिश करते हो, उसका गुणन करते हो, उसका मनन करते हो, तो अंदर से नई चीज़ निकलती है। क्या कहा, यह खोपड़ी जो है ना, या हीरे भरे हुए हैं, मोती भरे हुए हैं, सारा ब्रह्मांड है, लेकिन अगर गंदगी भरी हुई है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मेरा तेरा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दुश्मनी है, तो फिर कुछ भी नहीं। क्या कहा मैंने, मिला शब्द आपको, पहला ही शब्द। आज ध्यान से सुनना, ये ज़िंदगी बदल देगा आपकी, अगर आपने इसको विश्वास कर लिया। पढ़ लो कबीर साहब की शब्दावली भाग दूसरा। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब आदि संत कबीर साहब वो अपने मन को समझा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि मन ने उनको भी तंग किया, और तभी उन्होंने कहा ए मन है बड़ा जालिम। ये भी उन्होंने कहा, ये मन है बड़ा जालिम, जासको इससे काम पड़े हुए ताको ही है मालूम। उसी को पता लगता है। जो चिंतन ही नहीं करता, जो विचार ही नहीं करता, जो जहाँ से हम आए हैं वहाँ का हमें याद ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। हम एक गहरी नदी में फंसे हुए हैं, और वो क्या है, मेरा तेरा, अपना पराया। ये जो चीज़ है ये हमें आगे नहीं जाने देता, ईर्ष्या द्वेष नहीं जाने देता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन तू धीरज कर, और यही स्वामी जी ने किया, धैर्य धरो करो विश्वासा, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। उन्होंने भी यही कहा, और गुरबाणी को देखो, वहाँ भी कहा थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सुहारे। उन्होंने भी यही कहा, आप समझिए। तो सब संतों की वाणी एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो मैं वाणी कह रहा हूँ ये उन संतों की है जो निर्लेप थे, निर्लेप, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, अपनी कमाई करते थे और खाते थे। क्या कहा मैंने, जो अपनी कमाई नहीं खाता संत, वो वहाँ नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने, अपना खाना है तो हमारा मन शुद्ध रहेगा। दूसरे का खाएंगे
तो पता नहीं कैसा है, उसकी कमाई कैसी है, हमें क्या पता। क्या कहा मैंने, इसलिए मैं आपको ये शब्द सुनाने लगा हूँ। फिर पढ़ो जाएगा। अरे मन धीरज काहे न धरे। अब यहाँ क्या है कि कोई काम हुआ, आदमी एकदम जोश में आ जाता है, चलो करो रिजाइन करो रिजाइन। नहीं, सलाह करो, पहले किसी बड़े से सलाह करो कि ऐसे ऐसे हुआ। ट्राई टू फाइंड सम गुड जॉब इन चंडीगढ़ एज वेल। चंडीगढ़ में बहुत कंपनीज हैं, हमने कहा ना। उसका फ़ायदा क्या है कि आप दोनों बहन भाई इकट्ठे रहते। गुड़गांव जाओगे तो कमरा लेना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, होटल पर खाना पड़ेगा, बड़ा फर्क है। मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ। आई वॉन्ट दैट यू शुड सेटल एट चंडीगढ़ इन ए बेटर। ओके, बाकी 45 दिन से पहले आपको वहाँ से कोई खबर आ जाएगी। बातें तो बनी, क्या कहा, धैर्य रखो, एक दिन ना गर्म हो जाओ और धैर्य कब होगा? मैंने आपको बताया कि मेरी धैर्य, जब मुझे पता लगा कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मेरा धैर्य थोड़ा सा हिल गया। तो पत्नी आई, उसने धैर्य मेरा बांध, जाओ महाराज के पास। वहाँ गए, वहाँ ठप्पा लग गया और हमने परवाह नहीं की। क्या कहा मैंने, ये है गुरु का सहारा। तुम उनकी बात को पकड़ो और उस पर चलो। जिसको भी आप मानते हैं उनका कहना माने। वो जब भी बोलेगा आपके हित के लिए बोलेगा, अपना उसका कोई उसमें लेना देना नहीं होता। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, राति घटे न बढ़े, राति घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब ये फैसला है, ये कानून है कुदरत का। जो हमने करना है वही हमें भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में हम मन और बुद्धि के सहारे चलते हैं। जो मन और बुद्धि के लेवल पर आप काम करेंगे, अच्छा उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा उसका बुरा फल मिलेगा। ये अटल है, ये सत्य है। इसलिए ये कहते हैं कबीर साहब जी कि हमारा ही कर्म है, पूर्वला कर्म है। और पूर्वला कर्म कैसा होता है, जैसे कबीर ने कहा, कुछ करनी जो हमने जहाँ किया, कुछ करनी, कुछ कर्मगत जो किया उसका उसी वक्त फायदा, और कुछ पूर्व लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य से बयाने। कबीर कहता, मैं भी कर्मच फंसा सी, लेकिन मैं उन्होंने सारे धो देता। कब धोया जाएगा? जब तुम मन के लेवल से आगे निकल जाओगे। वहाँ कर्म नहीं है। कर्म की सीमा लेवल देखो, ये हमारा शरीर है, इसकी सीमा है। कितनी सीमा है? जितने तुम लंबे हो उतनी जगह तुम्हें मिल जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी ना। ये शरीर का लेवल है। और संतों में, योगियों ने कहा है कि अगर एक शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो ये इतनी धरती कवर कर लेगा जितनी सारी धरती है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का बेस क्या है? धरती माँ। तो धरती माँ भी इसके अंदर है, जल भी इसके अंदर है, और आकाश इसके अंदर, सूर्य भी है, हवा भी है और आकाश भी। 5 तत्व भी है ना। तो 5 तत्व इस शरीर में हैं, और 5 तत्वों का अपना अपना लेवल है। शरीर का लेवल अपना हो गया। मन की दौड़ कितनी है? मन की दौड़ कितनी? जहाँ तक तुमने देखा है वहाँ तक मन की दौड़ है। जहाँ तक तुमने सोचा है वहाँ तक मन की दौड़ नहीं है। वो तो इसका माया है। मन का विचार, मन की सोच, मन की कल्पना, वो सारी माया है। और माया की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मन की लिमिट है। जब मन की लिमिट में आप आ गए तो मन की दुनिया में तुम्हें सुख भी मिलेगा और तुम्हें दुख भी मिलेगा। ये नहीं कि मन के लेवल पर रहते हुए मेरा तेरा ना हो नहीं सकता। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये मेरा बच्चा है। कह सकते हो कि ये मेरा बच्चा नहीं है?
संसार में रहते हुए तुम्हें संसार के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि हम मन के लेवल पर हैं। उसके बाद आप हमारी आत्मा आती है। आत्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश का कोई सीमा नहीं है, प्रकाश की भी कोई सीमा नहीं, हवा की भी कोई सीमा नहीं है। हवा, यहाँ कमरा बंद कर दो, यहाँ भी हवा रहेगी। बहुत कम वैक्यूम है, वैक्यूम तो ऊपर है, यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं वैक्यूम। और शब्द हर जगह है, शब्द हर जगह है, सर्वव्यापक है। और गुरु ही शब्द है। गुरु को मनुष्य जानते ते नर के लिए अंध, दुखे संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना, कह कबीरता दास को तीन परमान। सतगुरु क्या है? प्रकाश और शब्द, और प्रकाश और शब्द की सीमा कोई नहीं है, वो सर्वव्यापक है। मैंने कहा आपको, मैं क्योंकि बंदयाल जी महाराज को प्रकाश और शब्द समझता हूँ, इसलिए वो मेरे लिए असीम है। जहाँ मैं हूँ वहाँ वो है। क्या कहा मैंने? इसलिए हम कोई भी हमारे जीवन में घटना ऐसी घटती है जो हमारे मन को दुख देती है, तो समझ लो ये हमारा ही कर्म है। किसी को दोष नहीं देना, हमारा ही कर्म है। हमें हमारे मन ने मारा हुआ है, तो फिर दोष किसको देना? वो कम नहीं होगा। अगर कहोगे कि मेरे से कोई बुरा कर्म हो गया, अब मैं दान कर दूं, नहीं, दान का फल अलग है। मैं यात्रा कर लूं, उसका फल अलग है। मैं लंगर लगा दूं, उसका फल अलग है। लेकिन जो किया है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तकड़ी है, लेवल है। ऐसे बुजुर्गों ने ये कहा हुआ है। इधर भी दो आदमी बैठे हैं, इधर का अच्छे कर्म लिख रहा है, इधर का बुरे कर्म लिख रहा है। दोनों दुनिया जाके रख देनी उसने। क्या कहा मैं, इसलिए आगे बढ़ो। होनहार होवे पुनि सोई, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। जो होना है वो होके ही रहेगा, तुम चिंता करो चाहे ना चिंता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 24 की बात है। 24 नहीं, 23 की बात है, 1923 की बात है। ये 25 यहाँ हुआ था, मेरा इंटरव्यू इसी साल हुआ था, जो इसी साल हुआ था, तो पिछले साल की बात है। दिसंबर 14 शाम को मैं एक महाराजे की किताब लिखी हुई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हुए सो होए, ये मैं पढ़ रहा हूँ रात को। वो पढ़ ली। पढ़ने के बाद फिर मैंने महाराज जी के पत्र है मेरे पास, ऐसे ही उनको अरेंज करने लगा कि अरेंज करके रखो। एक लेटर मेरे सामने आ गया जिसमें उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। तो शर्मा जी का, कुलदीप शर्मा जी का फ़ोन आ गया, तो मैं उनको से कहा, मैं कहा पंडित शर्मा जी आपका फ़ोन बड़ी ज़बरदस्त टाइम पर आया, मैं आपको एक पत्र सुनाता हूँ। मैंने वो पत्र उनको सुना दिया, बात आई चली गई। अब होनी अनहोनी की बात है, ये रात का असर है मेरे दिमाग पर, होना ही था। दिसंबर का महीना, 14 तारीख, मेरा मोबाइल अंदर चार्जिंग पर लगा हुआ है। मैंने बच्चे को नहीं कहा कि तू ले आ, वो पढ़ रहा था। मैं खुद उठा और जाकर मोबाइल उठाया। जैसे सीधा हुआ, बाहर निकलने के लिए धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिरा। आपको पता ही है, मैं गिर गया। महाराज जी का रूप सामने, ये महाराज जी क्या हुआ, ये क्या हो गया? मैं तो ऐसे क्यों गिरा, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं क्यों गिरा। कोई पैर नहीं फिसला, कुछ नहीं हुआ, बस धड़ाम से नीचे। जब उठने की कोशिश की तो उठा नहीं गया। बड़ी कोशिश की, टेबल था उसको पकड़ने की कोशिश की, ऐसे बना हुआ था रैक, उसको पकड़ कर नहीं उठा। फिर टेलीफोन बेटे को किया, कुत्ते को ऊपर पड़ रहा धूप में। मैं, बेटा जल्दी नीचे आ, मैं गिर गया। और मिस्त्री लगा हुआ है, मिस्त्री भी ले आया। उन दोनों ने मुझे उठाया बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा मुझे मशीन पर डाल दो।
मशीन जो होती है ना थेरेपी वाली, कहते नहीं मशीन पर नहीं डालना, लेट जाओ बिस्तर पर, बता दिया। बहू आ गई, बेटा आ गया और मुझे एकदम हॉस्पिटल ले गए। एक्सरे हो गया, बात समझ गए। और फिर एक्सरे के बाद उन्होंने मेरे को ऐसे खड़ा कर दिया व्हील चेयर के सामने। वो डॉक्टर कहते हैं, बेटा डॉक्टर साहब कहते हैं और जी उठो, पकड़ो, ऐसे खड़े हो जाओ। मैं हिम्मत पता कहाँ से आई, मैं खड़ा हो गया। कहते 2 कदम चलो, 2-3 कदम भी चल गया। कहते कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मेरी बात समझिए, अनहोनी नहीं होनी, थोड़ा लो होगा रहेगा। मुझे अशोक का फ़ोन गया, कहते महाराज जी सुना आपको चोट लग गई। मैं क्या चोट नहीं लगी थी, क्या हुआ? मैं क्या कराया था जिसने मुझको उठाएगा वो ही। बात समझ गए। एक विश्वास हो गया है कि जो भी कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ उसका कारण है। सज़ा भी मिल जाती है लेकिन हाथ भी रख लेते हैं। इस उम्र में गिरना, टांग तो टूटनी चाहिए थी, ये भी टूटना चाहिए था, लेकिन आई बात से क्या कहा मैंने। लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं, हाय क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया। बिल्कुल नहीं कहा, सामने गुरु है। तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूँ, ये कर लो बस। मौज मतलब मन के पीछे नहीं चलना। फिर जो होगा तुम्हारे भले के लिए होगा, करके देखो। मैं क्या कहा आपको, आगे होनहार होए पुनि सोई। मैंने आपको पर्सनल एग्जाम्पल दे दिया। होना है, गिरना है, गिरना है। बात समझ गए। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज करते थे, तुम्हारा विश्वास सूली को सुई बना देता है। सूली से सुई, सूली जहाँ लगती है और सुई पैर में लगती है, वहाँ से जहाँ आ गई। क्या कहा मैंने, ये इसके लिए तुम्हें अटल विश्वास होना चाहिए। अटल जिसको मैं कहता हूँ, ऐसा अटल विश्वास। स्थिर कर बैठो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का समझ गए। फिर एक और है, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारी। चिंता काहे करे तेरा रखनहार सृजनहार, ऐसा भी एक शब्द, तेरा सृजनहार जिसने हमें बनाया है, जिसके हम अंश हैं। हम, ये शरीर उसके अंश नहीं है, ये मन भी उसके अंश नहीं है, ये आत्मा भी उसके अंश नहीं है। इसमें जो बोल रही है वो उसके अंश है, वो है उसके अंश। बस इसको खोज करना कि हुआ माई न कौन। जिस दिन हम इस रास्ते पर चल गए, सारे काम हो जाएंगे। फिर बाहर का भागना खत्म हो जाता है। फिर अंतर्मुखी गुरु की महिमा यही है कि वो अपने प्यारे को बाहरमुखी से अंतर्मुख कर देता है। जो गुरु अंतर्मुख नहीं करता, अपने पास ही बुलाता रहता है, वो गुरु नहीं है। वो तो क्या कहूँ मैं आपको, सौदेबाजी है। परमदयाल जी महाराज मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मेरी बाहर की दुनिया को बना दिया, बाहर की चिंता खत्म कर दी और अंदर कर दी। बस दोनों, दीन भी बन गया और दुनिया भी बन गया। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। होनहार होए पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करें। ये सामने सब जानवरों के नाम दे दिए, पशु पक्षी जीव परिंदा। क्या वो चिंता करते हैं? उन सबको खाना मिलता है, सबको उसने दिया हुआ है। जरा नज़र पार कर देखो, नज़र मार कर देखो। ज़मीन के अंदर जो जीव है उसको भी वो दे रहा है। क्या कहा, गुरबानी में विचार है, सैल पत्थर में जन तो पाया, ताका रिज़्क़ आगे कर धरिया। ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है।
इसकी इसकी एक साखी है जो बहुत देर पड़ी थी, बहुत देर पड़ी थी। बालाद मर्दाना महाराज जी को कहते, गुरु नानक देव जी महाराज को, कि ये लिखा है, वाणी ये कहती है कि पत्थर में भी जीव को खाने को मिलता है। ये कैसे हो सकता है महाराज जी? कहते अच्छा बाला, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो उस समय बाजीगर होते थे, आपने तो बाजीगर देखे नहीं। बाजीगर होते थे जो हर साल गांव में जाते थे और वहाँ वो छलांग लगाया करते थे। ढोल बजता था, दूर से आना, छलांगें लगानी, उल्टे सीधे होना, कई तरह के वो कर्तव्य किया करते थे। उनको कहते थे बाजीगर। आपने तो देखे हो, ठीक है। मेरे गांव में आते थे, हर साल आते थे लोग, उनको बड़ी सेवा करते थे, आटा दाल पैसे देते थे। उनका गुजारा ऐसे ही चलता था, वो परिवार के साथ चलते थे। उन्होंने पौड़ी ऐसी बांध देनी, उसके ऊपर पे एक चारपाई बांध देनी, फिर उसके ऊपर से ऐसे छलांग लगानी, कच्ची मिट्टी के ऊपर। तो वो रोटी जब बनाते थे, उनको मैंने देखा, हमारे घर के पास आकर उठते थे। वो घड़ा होता है ना, घड़ा, घड़े का उल्टा, उसको तोड़ लेते थे। तोड़ के उसको जो नीचे से आया ऐसा गोल, वो रख लेते थे। उसको उन्होंने ईंटों पर रखकर उसके ऊपर रोटी बना ली, घड़े के ऊपर। वो कच्ची मिट्टी के ऊपर रोटी बना के खाते थे। तो ऐसे चलते चलते देखा कि यहाँ बाजीगर हैं। महाराज कहते चलो भाई वहाँ चले, जरा उनको मिलते हैं। उनको कहते भाई आपका ये हमें तवा रोटी बनाने वाला चाहिए। कहते महाराज जी एक चाहिए कि दो? कहते नहीं कि एक ही चाहिए। उन्होंने वो दे दिया, बर्तन जो था ना ऐसा गोल, देखा होगा आधा टूटा हुआ आपने, वो आगे ले गए। कहते बाला मचाना, बैठ जाते थे, थक जाते। अब इसको ऐसे तोड़, उसको तोड़ा गया। जब तोड़ तो उसमें एक कीड़ा, दरमियान में कीड़ा निकला। जहाँ अग्नि जलती है वहाँ, क्या कहा मैंने, अग्नि जल रही है नीचे, लेकिन उसमें कीड़ा है। तो क्या देखा कि वो जो घड़े के सुराख थे ना, उसमें से आटा चल जाता था उसको खाने के लिए। उसके मुँह में आता कि तुझे ये तब ये बाने लिखे। क्या कहा मैंने, ये बिल्कुल ठीक है, सत्य अटल सत्य है। फिर तो आपने प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, उसके कुम्हार की औरत को पूरा विश्वास, रो रही है कि तुमने क्या किया, इसमें बच्चे थे अपने बीच में लगा दिए, मेरा भगवान ही अब उनको बचाएगा। बस ऐसे जोड़ा हुआ हाथ, मालिक उनकी रक्षा करना। प्रहलाद जा रहा है, उसने कहा तो मेरे पाप का क्यों नहीं जाप करती, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही हूँ सब कुछ। जल हरनाकश, थल हरनाकश, है हरनाकश, वो हरनाकश, ये था लोगों को कहा। नो पूजा, मंदिरों की पूजा बंद। तो बच्चा राहुल देखता, क्या नाम है, प्रहलाद देखता है, कहता आप मेरे पिता की क्यों नहीं नाम जपते? कहती नहीं तुम्हारा पिता कुछ नहीं, वो तो मालिक ही है। कहता अच्छा, मालिक क्या करेगा, मेरे बच्चे इसमें ना गए, आग लगा दिए, अब वो ही बचाएगा उनको। और जब कहता अबा खोला तो वो कच्चा घड़ा कच्चा निकला। उसने अपने पिता के विरुद्ध आवाज़ उठा दी। क्या कहा, ये बात सत्य है। ज़मीन के अंदर भी उनको खाने को मिल रहा है, पत्थर के अंदर उनको खाने को मिल रहा है। देखो क्या कहा, पढ़ो फिर जाइएगा, ये सत्य है। पशु पंछी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्ध करें। किसी की पशु पक्षी को भूखा नहीं मरना पड़ता, किसी जीव को भूखा नहीं मरना पड़ता। एक आदमी है जो दौड़ लगा हुआ है, पेट इतना सा है और इतना भर लेता है कोई चिंता नहीं, बिकनी खा ही जाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और बाद में पता लगता है जब कोई बीमारी लगती है। क्या कहा मैंने, लिव ए सिंपल लाइफ, सिंपल। वो खाओ जो कुदरत ने हमारे लिए पैदा किया है, बस मेरा तो एक ही सूल है।
पानी वो पियो जो ज़मीन से आया है, खाना वो खाओ जो ज़मीन से पैदा हुआ है, सब्ज़ी वो खाओ जो ज़मीन से पैदा हुई है, और दालें वो खाओ जो ज़मीन से तुम कभी बीमार हो गई नहीं। क्या कहा मैंने? अजवाइन है, आप ये मसाले MDH, उनमें पता नहीं क्या है, हमें क्या पता क्या है। जीरा लाओ, हल्दी लाओ, अजवाइन लाओ, हींग लाओ, वो घर में इस्तेमाल करो। हमने वो डब्बे में क्या है, हमें क्या पता क्या है, खुशबू डाल दी उसने, लेकिन हम खुश होते हैं, हमें वो पूछना नहीं आता। हमारे बुजुर्ग को क्या था, घर में वो रखा हुआ होता था, उससे पूछ के डालते थे सब कुछ। ये हमारी ज़िंदगी जितनी साइंस ने ईजी करती है, उतनी हमें बीमारियां लग गई हैं। अब रोटी बनाने वाली मशीन आ गई, बताओ, औरतें वो भी गई, कपड़े धोती थी जोर लगता था, दही उबालती थी तो ऐसे ऐसे होता था, वो सारा खत्म हो गया। क्या कहा मैंने? आग जलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारी लाइफ को इसने ईजी कर दिया है, उतनी हमारे शरीर की कमज़ोरी बढ़ गई है। ट्राई टू लिव एज पर नेचर, कुदरत के नियम पर चलने की कोशिश करो जितना हो सकता है, तुम सुखी रहोगे। क्या कहा मैंने? गर्भवास में खबर ले तू है, गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर 24 है। कबीर साहब ने बहुत ऊंची बात कही है कि जब हम माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे तो तुम्हें खाने को कहाँ से मिलता था, तुम्हें पीने को भी मिलता था, तुम वहाँ शायद सांस भी लेते थे। क्या कहा मैंने? तो वहाँ किसने तुम्हारा इंतजाम किया हुआ है? उसने जिसकी हम अंश हैं। क्या कहा मैंने? सोचो जरा, गंभीरता से सोचो। बैठो, मैं माँ के गर्भ में हूँ, उल्टा लटका हुआ, पानी की थैली में। क्या हमें उस पर विश्वास नहीं आना चाहिए? क्या कहा मैंने? जिसने हमें वहाँ 10 महीने 9 महीने तक हमारे को सब कुछ दिया, और जब बाहर आ गया माँ के गर्भ से, तो फिर क्या हुआ? नाड़ू काट दिया, सप्लाई लाइन टूट गई, तो माँ के थनों में दूध आ गया। किसने किया? किसने ऑर्डर दिया? एकदम दूध आ गया माँ के स्तनों में। और जब दांत आ गए, माँ का दूध सूख गया, रोटी खा। बताओ कौन, किसने किया? जहाँ आकर मेरा मन जो है वो फेल हो गया। जब महाराज जी ने मुझे कहा कि बच्चा मन की किताब पढ़ा कर, तब मैंने ये मन की किताब पढ़ना शुरू किया कि तेरा मन बना कब था तेरा मन? मेरा मन संस्कार के रूप में, सूक्ष्म रूप में होगा। लेकिन जब मैं आ गया, मैंने दुनिया देखी, बोलने लगा, सुनने लगा, तो फिर मुझे पता लगा ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये चाचा है, ताया, माँ। फिर बढ़ते गया ना सब कुछ। फिर धर्म आ गया, फिर जाति आ गई, फिर मेरा तेरा आ गया, फिर मोहल्ला आ गया, फिर देश आ गया। हम बट गए, टूट गए। और फिर मैं कहाँ पहुँचा कि अब भी इस शरीर की देखभाल मेरा मन नहीं कर रहा। बेटो, बात ध्यान से सुनना। मेरा मन इस शरीर की देखभाल नहीं कर रहा। क्यों? जो मैं खाता हूँ अंदर जाता है, मुझे पता नहीं वो कैसे पचता है। मैं दूध पीता हूँ, वो पानी बन के बाहर आता है, मुझे पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। मेरी नब्ज़ चल रही है, मुझे पता ही नहीं, मेरे मन को नहीं पता। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे मन को नहीं पता। क्या कहा मैंने? और तो और क्या, सांस चल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता सांस कौन ले रहा।
तो जो सांस ले रहा है, जो तुम्हारे अंदर के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मंदिर में रखी हुई मूर्ति या और कुछ रखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है? ये बात करो, सोचो इस बात को। यहाँ आकर मेरा मन फेल हो गया। मैं क्या, मन तू है ही नहीं। और ये बात एक बार मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने अपने सत्संग को कही थी, वो मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया। मुझे अब पता चला कि मैं तो है ही नहीं। वो जो अंदर है उसको ढूंढना है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। दाता दयाल कहते हैं। ऐसे कबीर ने कहा, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। दाता दयाल ने भी आगे और कह दिया, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं। किसका दर्शन? उसका जो इसको चला रहा है। आहा, जो इस शरीर को चला रहा है, जो आंख में बैठा देख रहा है, कान में बैठा सुन रहा है और जुबान पर बैठा वो रस ले रहा है, वो कौन है? नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। अपना आप अपना पहचान, वो है हम। और वो क्या है वास्तव में? वो है क्या? वो चेतन का बुलबुला है। उसमें सारी दुनिया समाई हुई है, उसमें तुम हो, उसमें तुम हो। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। यही हमें बार बार कहते थे, बेटा तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है, और वो शब्द रूप है और वो प्रकाश रूप है, और उसको देखने वाला तुम। क्या कहा मैंने? लेकिन हम वहाँ तक जाते नहीं हैं। हमें वहाँ की सुध बुध कोई देता ही नहीं है। ऐसा सत्संग कोई नहीं देता जो बाबा फकीर दे गए हमें। वो खजाना दे गए हमें। उन्होंने अध्यात्म जिसको कहते हैं, भगवान की खोज, उसकी चीर फाड़ कर दी। चीर फाड़ जानते ना? अलग अलग पर्दे के निकाल कर सामने तो मिला कर खड़ा कर दिया। यू आर दिस माई सन, यू आर ये है, और क्या है? क्या कहा मैंने? पढ़ो यही लाइन दोबारा। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। तेनू गर्भ विच तेरी किन्नी देखभाल की थी, मूर्खा तू बाहर कहनू बिसर गया हूँ। उसको तू बाहर क्यों मन के पीछे लग गया? मैं करता फिरता है। मैं कुछ नहीं, वही कर रहा है जो कुछ कर रहा है। जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। जब हम मन के लेवल आ जाएंगे, बुद्धि के लेवल आ जाएंगे, तो हम अपने गले में फांसी डाल देते हैं। फांसी है यार, मन और बुद्धि की फांसी डल जाती है। इसको कहते हैं माया, और माया का जाल बहुत बुरा है। इसलिए संतों ने कहा है, कोई भी काम करना है तो अगर कोई नहीं तो द्वार से पूछ लो। बुजुर्ग कहा करते थे, कोई काम करना तो उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं है, तो द्वार नाल गल कर लो तो उन्हें सलाह दे देगी। क्यों? द्वार को किसने बोलना? अंदर से तुम्हारे अपने आप ने बोलना है, जो तुम हो। क्या कहा मैंने? मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के ज्वाला जले। कहते हैं कि हमारे जो संबंध हैं, माँ पिता भाई बहने रिश्तेदार, ये हमारे अपने ही कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं। हमने कुछ लेना देना है और कुछ नहीं है, हमने कुछ लेना देना है। कोई पत्नी बन के आ गया,
कोई पति बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई बहू बन के आ गई, कोई पोता बन के आ गया। ये सब लेने देने का हिसाब है। और उसमें क्या होता है कि हम मोह में फंस जाते हैं। मोह ना करो, प्यार करो। 3 चीज़ें हैं, मोह, प्यार और प्रेम। प्रेम केवल अपने मालिक से हो सकता है। प्रेम में लेना देना नहीं होता। प्रेम में लेना देना कोई नहीं है। प्यार में लेना देना है और मोह में अटैचमेंट है। आम संत कहते हैं 5 हमारे दुश्मन हैं, हमारे अंदर 5 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दुश्मन मैं नहीं मानता। कामना के बगैर काम काम सब कोई कहे काम न चीने को। जितनी मन की लालसा काम कहे वे छोड़। जितनी मन की डिमांड है, ये भी मिल जाए, ये भी काम है। क्या कहा मैंने? दुनिया में हर चीज़ हमें चाहिए, तो वो नहीं मिली तो दुखी हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? कामना पूरी नहीं हुई तो फिर कामना को पूरी करने के क्या करें? किसी पंडित के पास जाएंगे या किसी मंदिर में जाकर सुखना चुकाएंगे, सच्चे पातशाह मेरा काम हो जाए। तो वो उन्हें ठेका लिया तो काम के अंदर बोले को तो बथेरे जानते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे विश्वास ने करना है। क्रोध आएगा, कोई काम नहीं हुआ तुम्हें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का काम मोह के साथ है। क्रोध का संबंध तुम्हारी कामना के साथ है। कामना को समझ जाओ, क्रोध खत्म हो जाएगा। क्या काम है? हर इंसान अपने कर्मों के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर है। अब सबको ठीक नहीं कर सकते। हर इंसान बंधा हुआ है अपने कर्मों के अनुसार। जिसने ठीक होना वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्या कहा मैंने? लोभ क्या है? जरूरत से ज़्यादा चीज़ को प्राप्त करना। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये लोभ है। मोह क्या है? जो मिल गया उसके साथ बंध जाना। वो यही मेरा है। क्या कहा मैंने? कोई जिम्मेदार खेत चला रहा, हल चला रहा है, तो हल चलाते चलाते एक घड़ा निकला। घड़ा उसने देखा, भाई बड़ा सुंदर घड़ा, उठाया, भारी लगा, साथ में नदी थी, कहता है इसको धो लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, फिर खोल लूँगा इसको, इसमें बड़ा कुछ खड़कता है। बहुत खुश, अब मैं अमीर हो जाऊँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, और उसको धोए जा रहा है। पीछे से पानी की लच्छाई जोर से उसके हाथ से चला जुट गया और वो घर चला गया और रोने लग गया बैठ के वहाँ। हाय पीछने लग गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं लुट गया, मैं ये हो करता है ना आदमी। लेकिन संत आए, कहते भाई की गल दरिया के कंढे बैठा तू रो रहे हैं? कहना बाबा जी की कह मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। क्या हुआ? मैं हल चला रहा था, मालिक ने मुझे घड़ा दिया, मैं निकाल के मैं धो रहा था, तो पीछे से पानी बड़े जोर से वो घड़ा चला गया। कहते अच्छा, उससे पहले वो घड़ा तेरा था? जब घड़ा तेरे पास नहीं था तो घड़ा तेरा था? कहते नहीं जी। तो बस जिसने दिया वो ले गया, तुम कद रोना। हमारा हाल ये है, एकदम अटैचमेंट मेरा। समझिए मेरी बात को। इसलिए हम जब तक मन के पीछे चलेंगे हम सुखी नहीं सकते। और कब सुखी होंगे? जब हम नाम में रत हो जाएंगे। जब हमें ये समझ लगेगी सर्व रोग का औषध नाम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब का इलाज नाम में है। तुम नाम में उतर गए तब तुम सब कुछ भूल जाते हो। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। मन तो हंसन से साहिब के, मन तो हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। कबीर साहब मन को कहते हैं, मन को कह रहे हैं, मैं मन को नहीं मानता। तू हंस था। हंस की स्टेजेस हैं, बता देता हूँ। तू हंसन थे साहिब के, तुम तो मालिक के अंश थे।
साहब के हंस थे। हंस तो सिर्फ दूध पीता है, पानी पीता ही नहीं, मोती चुगता है। स्टेजेस है हमारे मन के। तुम पहले किसी सत्य चीज़ की खोज करो, उसको सत्य की खोज करो। जो सत्य को जानना चाहता है वो सत्संगी है। जो सत्य को जानना चाहता है, कोई भी सत्य, जो सत्य को जानना चाहता है उसको सत्संगी कहते हैं। और जो उस चीज़ को देखने के लिए, उस सच्चाई को जानने के लिए साधन करता है उसको साधु कहते हैं। जो उस सच्चाई की खोज करने बैठ जाता है, वो साधन करता है, वो साधु है। हमारा मन ही है ना। साधन कौन करता है? मन करता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है हंस की। हंस क्या करता है? हंस जो है वो बुराई को एक तरफ कर देता है, अच्छाई में आ जाता है। अच्छाई में आ जाता है, वो हंस है। जो बुराई को छोड़ दिया, चुगली, निंदा, बुराई देखना, किसी के गुण क्या करते हैं, बेइज्जती करना, अपमान करना, बुरा बोलना, जो बुराई देखता है लोगों में, वो हंस नहीं, वो कौवा है। जिसने बुराई को छोड़ दिया वो हंस बन गया। परमहंस कौन है? उससे अगली स्टेज क्या है? परमहंस वो हो जाता है जिसको अपना ज्ञान प्राप्त करना है। मैं कौन हूँ? अध्यात्म में चल जाता है, उसको कहते हैं ये परमहंस है। उसको दुनिया की परवाह नहीं करता, वो अच्छाई बुराई से ऊपर हो जाता है, वो है परमहंस। उसको कहते हैं परमहंस, हंस कहते हैं, बड़ा हंस। उसके बाद आती है संत की स्टेज। संत प्रकाश में चला जाता है, मन को छोड़ जाता है। मन को छोड़ा, प्रकाश में चला गया, वो प्रकाशमय हो गया, आत्ममय हो गया। वो अपनी आत्मा में रहता है, मन की ज़्यादा परवाह नहीं करता। क्या कहा मैंने? फिर आ गया परम संत, वो प्रकाश और शब्द में रहता है। क्या कहा मैंने? वो टॉप स्टेज है। उसके लिए कोई जन्म मरण नहीं रहेगा, वो वापस नहीं आता है, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। तो मैंने आपको हंस के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन हम कहाँ हंस बनते हैं? पूछो अपने आप को, हंस कभी बना? तुम 2 मिनट के लिए भी हंस बन जाओ, तुम्हें नंद आ जाएगा, तुम भूल जाओगे दुनिया क्या है। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो। मन तू हंसन से साहिबू के भटकती काहे फिरे। हाल देख लो, भटकती फिरती है कि नहीं? अब हाँ, जो आप यात्रा पर गए हुए थे उनमें कितने मर गए होंगे किसी ने बताना थोड़ी है। बड़े बड़े होटल गर्क हो गए, अब बादल फटते हैं कि गाँव ही गुम हो गया। बात समझ गया? क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? हमने कुदरत के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, हमने कुदरत को डिस्टर्ब किया हुआ है। ब्रह्मांड बहुत हलचल में है। ब्रह्मांड कभी क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देश में, प्रदेशों में, दुनिया में इतनी नफरत है, इतना द्वेष है, इतनी ईर्ष्या है। एक दूसरे को देखकर कोई खुश नहीं, कोई कहता मैं बड़ा है, कोई कहता मैं बड़ा हूँ। क्या कहा मैंने? तुझे हमारा ही कर्म हमें लेके डूबेगा, दूसरा नहीं डूबेगा। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज इतन सरे। यहाँ पहले ख्याल से मेरा ख्याल नया बना। सतगुरु को छोड़, गुरु भी कहा। कबीर साहब ने यहाँ गुरु का नाम नहीं लिया, क्योंकि बाहर के गुरु ने अपने प्यारे को सतगुरु से मिला दिया। तो सतगुरु कहाँ है? वो अंदर है। गुरु बाहर है। गुरु पूजनीय है, गुरु सराहनीय है, गुरु हमारा पथ प्रदर्शक है। हम उसके एहसानमंद हैं, हम उसके धन्यवादी हैं। हम जब तक जीवन है उनके गुण
गाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता बताया। क्या कहा मैंने? लेकिन सतगुरु बाबा की ने कहा गुरु वो है जो तुम्हें सतगुरु से मिला दे। और सतगुरु कौन है? प्रकाश और शब्द। तो जब तुम्हें अंदर का ये अभ्यास हो गया कि प्रकाश और शब्द जिसने सारी दुनिया रची है वो रचने वाला मेरे अपने अंदर बैठा है, तो तुम कहीं यात्रा पर जाओगे? तुम कोई मन्नत मानोगे कि मेरा ये काम हो जाए? तुम कोई यज्ञ हवन करोगे? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हवन तो अंदर हो रहा है, यज्ञ भी अंदर ही हो रहा है, कुंभ भी अंदर ही लग रहा है। दुनिया वो भागते वहाँ कहते हैं वहाँ कुंभ है जी, लाखों की दुनिया जाती है, कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं हम जाते। जो अंदर जब जाएंगे तो यहाँ से नीचे हमारा पिंड है, ये पिंड है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसके लिए प्रकृति की जो चीज़ है वो हमें चाहिए, जो प्रकृति पैदा करती है वो हमें खाने के लिए चाहिए, जो प्रकृति का जल है वो हमें पीने के लिए चाहिए, प्रकृति की हवा है वो हमें लेनी चाहिए। क्या कहा? सूर्य की रोशनी है वो हमें चाहिए, शरीर में होते हुए। ये अंड है, ये मन है, ये इसकी अपनी अपनी दुनिया है। वो अपनी दुनिया में मेरा संसार कहाँ है? मेरी दुनिया, अगर मैं दुनिया को अंदर रखूँगा तो मैं तो पथभ्रष्ट हो जाऊँगा। मेरी अपनी दुनिया यहाँ है, तुम्हारी अपनी दुनिया यहाँ है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी सोच, ये सब यहाँ है। तो इसके मुताबिक हमारा जीवन बनता है। क्या कहा? गुरु आपको समझा देता है कि भाई पहले स्थान पर जा बेटा, तेरा मन इकट्ठा हो जाएगा, तेरे को अपने मन की इच्छा पूरी होती रहेगी। दूसरे स्टेशन पर जा, वहाँ गुरु के दर्शन कर, यहाँ मूर्ति के दर्शन कर, तेरे को विवेक हो जाएगा, अच्छाई और बुराई का पता लग जाएगा। आगे जाओ, सुन आ गया, शीर तुम्हारा सुन्न हो जाएगा, उसमें मस्ती आती है। फिर उससे आगे जाओगे तो मन भी नहीं रहेगा, वहाँ सुनने में मन नहीं है, वहाँ तुम्हारा न मन है ना तुम्हारा शरीर है, तुम्हें कोई सुध बुध नहीं, तुम्हें एक ऐसी हालत में हो जाते को महान नशा किया होता है। क्या कहा? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वहाँ खुमारी चढ़ जाती है। क्या कहा? उसके आगे भंवर गुफा है, वहाँ तो हमें पता लग जाता है कि वो जो अब तक मैंने देखा जो तो मन था, वहाँ ज्ञान हो जाता है। वहाँ ज्ञान हो गया, फिर गुरु कहेगा बेटा चल आगे, प्रकाश में चल, शब्द में चल। कहा ना ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुमने फिर सतगुरु को क्यों भूल दिया? तुम्हें सत्संग मिला, पहले तुम गुरु को भूला, फिर गुरु के ज्ञान को भूल गया, तो तू कहाँ जाएगा? क्या कहा हमने? और यही लाइन, सतगुरु छोड़े और को धावे, कारगी न सहे। मुझे बहुत से सत्संगी मिलते हैं, डिफरेंट देरों के सत्संग आते हैं, मुझे आते हैं, महाराज जी शांति नहीं है। मैं क्या नाम दिया वहाँ जी, ना शांति नहीं है, घर में भी शांति नहीं। मैं फिर एक ही बात पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में फ़ोटो कितने लगे हुए हैं? तुम्हारे घर में फ़ोटो कितने लगे हुए हैं? महाराज जी गुरु महाराज का फ़ोटो भी है, बहू देवी को मानती उसकी भी फ़ोटो है, और दूसरा बच्चा शिव जी को मानता उसकी भी फ़ोटो है। बस समझ गए ना? है ना? हनुमान की भी 6 से 7 फ़ोटो लगी हुई हैं। जिस घर में इतनी फ़ोटो लगी हुई है वहाँ प्रेम कैसे रहेगा? वहाँ शांति कैसे रहेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुमने गुरु सतगुरु को छोड़ दिया और तुम उधर भटक गए। क्या कहा मैंने? मेरे को एक लड़की का फ़ोन आया, कहती महाराज जी मैंने तो नाम लिया हुआ है, मेरे घर वाले सवेरे घंटी बजाने लग जाते हैं, पूजा करते हैं देवी की। मैं कहा जा तो उनको अपने पीछे लगा ले, जा फिर उनके साथ मिल जा, नहीं तो झगड़ा चालू हो जाएगा।
या उनके रंग में रंग जा, या अपने रंग में उनको रंग ले, एक ही बात हो सकती है। उनको ज्ञान दे दे कि गुरु ये कहता है तो तुम्हारे के साथ चल पड़ेंगे। क्या कहा मैंने? हम अशांत इसलिए हैं कि हम भटके हुए हैं, नाम लेने वाले तो ज़्यादा भटके हुए हैं। क्या कहूँ मैं? नाम जपते क्रोध बहुत करते हैं। नाम जपना है तो पहला एक मिशन बना लो कि नाम इसलिए मैं जपता हूँ कि मेरे अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। नाम जपो, हमारी गंदगी साफ हो जाएगी। जब अंदर साफ हो गया तो फिर क्या हुआ? दिल का हुजरा साफ कर, जान आके आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए बात बन गई। क्या कहा मैंने? ना कुछ लेना ना देना, ना चिराग जलाया, ना घंटी बजाई, ना धूप जलाया। अब समझ गए? ये है जिंदगी। असली जिंदगी ये है, वो जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी को घसीटना है सहारा लेकर, कभी उसका सहारा, कभी उसका सहारा, कभी उसका सहारा। क्या कहा मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। जो करेगा सो फरीदा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, हमको गए उदास। सबने अपना अपना कर्म भोगना है। कोई तुहाडे पीछे नहीं लगेगा, तुहाडी गल नहीं सुनता, नहीं कहते पागल हो गया। गुरु नानक को कहे जे बावला हो गया। चलो, साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि है। साधु सेवा क्या है? सत्संग में जाना, सत्संग की बात को सुनना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना और उसको पी जाना और उसके मुताबिक जीवन गुजारना से सेवा है। ये थोड़ी है साधु आगे तो लंगर खिलाओ। आप समझिए, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। खाना तो जीने के लिए है। ईट टू लिव, महाराज जी कहा करते थे, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। ये बाबा फकीर जी कहा करते थे, आपने भी सुना होगा। खाने के लिए मत जियो, सिर्फ जियो, खाने के जियो तो सिर्फ खाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए कहे तुम साधु सेवा करो, सत्संग में जाओ, वहाँ कोई सेवा करो और बात को सुनो, उस पर चलो, वो सेवा हो चलो। साधुन सेवा कर मन में, कोटिन व्याधि है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जी उतरे। क्या कहते कहते कबीर क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। मेरे ख्याल में सब साधु है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि नाम लिया हुआ है तो साधु है। साधना करते होंगे, याद करते होंगे। सत्संग का तो याद रहता ही है ना कि मैं हुशियारपुर गया सी, मैंने सुने वो इतने आ जाएगा यहाँ। महाराज जी कहा करते थे, मेरा सुना हुआ तुम्हारे मस्तक में रहेगा, वो नहीं खत्म हो गया, वो तुम्हें तार देगा। ये कहा करते थे, इसलिए उन्होंने कहा है। मैं कल आपको बताता हूँ, ऐसे फेसबुक पर मुझे कुछ मैसेज आते हैं। मैं आज मैं फैसला कर लिया, सुबह अभ्यास से उठा कि सच्चे पातशाह ना तो मैं फेसबुक देखनी है, जो मर्जी करे कोई जो ना करे मैनू की लेना, और ना ही मैं यूट्यूब देखनी है ना। हुआ क्या, कल जैसे ही मैंने देखा तो मेरे को 7 मैसेज थे। जब आगे टिक लिया तो वहाँ एक मेरे बाबा फकीर जी महाराज का फोटो लगा है, बड़ा सुंदर, और संत बैठे हैं बड़े साजिदा जी के, और एक औरत है वो तालियां बजा रही खड़ी होके और नाच रही हैं, औरतें नाच रही हैं। महाराज जी का फोटो मैंने लिख दिया वहाँ।
क्या है प्यारे सत्संगियों, अगर संत मत में गुरु मत में कहीं भी नाचना ताली बजाना नहीं है। और ये मेरे सतगुरु की फ़ोटो लगाकर आप ये काम कर रहे हैं, ये गुरु मत के विरुद्ध है। मेरी आपसे बेनती है, या तो महाराज जी का फ़ोटो उतार दो, फिर जो मर्जी करो, नहीं तो रखी है तो फिर जो परंपरा है संत मत की उस पर चलो। मेरी ये मैंने लिख दिया। अब मैंने सोचा मूर्खा, इस नकार खाने में तेरी तूती की कौन सुनेगा। हूँ बिल बॉदर, ठीक है। तो मेरे ही मन ने मुझे समझाया कि जो करे सो करे, तू तेनू की लेना सी। पर नहीं, मैं इमोशनल हुआ। मेरे सतगुरु की फोटो पे आके डांस हो रहा था, औरतें नाच रही। औरत जगत जननी है और जग जननी दुनिया को पैदा करने वाली है। और उसमें 3 गुण हैं, 3। वो सरस्वती है, वो दुर्गा है और वो लक्ष्मी है। जिस घर में औरत सुखी है, जिस घर में औरत को कोई दुख नहीं है, पत्नी बच्चे ठीक हैं, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर औरत बिगड़ गई, सारा खानदान बिगड़ जाएगा। वो दुर्गा का रूप हो जाती है, ना सास की मानती है, ना पति की मानती है, ना किसकी। वो दुर्गा रूप मैंने देखा है ना। मैं सावित्री को भी देखा, जहाँ बच्चों के साथ पालन पोषण करती है, बच्चों की पालन पोषण पूरा करती हैं, उनको ज्ञान देती हैं, बच्चा ये नहीं करना, ये करना। वो सरस्वती का रूप होती है। क्या कहा मैंने? तो जो संत या जो भी लोग माताओं को या बहनों को डांस करवाते हैं, वो कौन है? वो कौन है? वो संत नहीं हो सकता, वो संत हो नहीं सकते। जा उन्होंने पत्नी के स्तर को समझा नहीं कि पत्नी कहते किसको है। पत्नी अर्धांगिनी है। जो पत्नी को त्याग दे और बाकी ऐसे काम करे, उसका अंत नहीं अच्छा हो सकता। क्या कहा मैं बाद में अपने आप को बड़ा पछताया कि मुझे क्या लेना, क्यों बेटे, जिसे कोई जाता जाए, वो अपना कर्म खाएगा, मैं अपना कर्म खाना। लेकिन बाद में फिर मेरी बहू में चलने लगा। मैं क्या बेटे, आज मैं एक प्रण किया है। बहू, मेरे बच्चे बहुत प्यारे। आज डैडी केड़ा प्रण किया? मैं क्या, मैं आज से ना तो फेसबुक देखनी है तो ना मैं यूट्यूब देखनी है, पक्का। और शाम को गुरबाणी सुनता हूँ मैं, ठीक है। जिसले वाक ख़त्म हो जाएगा, मैं छड़ के अपने कमरे चल जाया करना। बाकी तुम जो मर्जी देखो। कहते क्या हुआ? मैं क्या, बस कल कुछ हो गया, कल कुछ हो गया। मुझे एक डंडा मार गया मेरे बाबा फकीर। क्योंकि बाबा फकीर है ना, वही समझाता कि तू की करता, रहने दे। उन्होंने खुद कहा, इस निकार खाने में तुझे की कौन सुनता है। झूठ बोलने वाले ये इसी चंचल का, उनकी गिनती ज़्यादा है, साधुओं की गिनती बहुत कम है। और डेमोक्रेसी में जिसकी गिनती ज़्यादा है वही कहेंगे। आप समझ गए मेरी बात? समझ। अब हम उनको कहेंगे तुम औरतों के डांस क्यों कराते हैं, वो कहते तू की लगना। मैंने बहुत आखिरी लाइन फिर पढ़ दी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे। उन्होंने कह दिया, अगर तुम मेरी बात मान जाओ। कौन सी? कि जिस ताकत ने तुम्हारा गर्भवास में सारा खेल बनाया, रक्षा की, तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हें बाहर लाए, तो माँ का दूध पिया, और अब तुम उसको आगे जाकर भूल ही गए कि मैं करता, मैं ये किया, मैनू मार दे तो तू शायद ही पार हो जाएगा। क्या कहा? मैं गई, सब कुछ गया।
दाता दयाल कह के शब्द है मैना मैना मैना, तन पिंजरे विच बोली बोले रे मैना मैना, तन पिंजरे में बोली मैना, लेकिन मैं हूँ नहीं। कौन है? जो सारा इंतजाम कर, जो मैं सो रहा हूँ सांस ले रहा है, मैं सो रहा हूँ नब्ज़ चल रही है, सुबह उठता हूँ मालिक का शुक्र करता हूँ, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है मुझे एक दिन जीने का और दिया, बस ये भी आपके नाम पर लग जाए तो अच्छा है। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। बच्चों आप भीलवाड़ा से आए हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि जिस इच्छा को लेकर आप आए हैं मालिक आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा और तुम सब सुखी रहो, घरों में शांति रखो। अब मैं अगला एतवार 17 को आएगा, तो 17 को तो मैं आऊँगा हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, तो 17 का सत्संग नहीं होगा और वो जेठा एतवार है, और फिर वो 24 को होगा। 24 को आप लोगों के दर्शन करूँगा। आपको सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी।